नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर बहुत जबरदस्त बाढ़ है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों गांव तबाह हो गए। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने क्या किया? शायद कुछ नहीं। राज्य सरकार यानी कि भगवंत मान और सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने इस बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए जो चुनाव हुए थे, उन चुनावी वादों में भी बहुत कुछ कहा था। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या? बल्कि आपदा में अवसर खोजते हुए 60,000 करोड़ रुपया हमारा बकाया दे दीजिए, ये बात कहकर पूरे मामले को इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने चुनाव से पहले पंजाब के किसान, मजदूर, दलित और अति पिछड़ी जातियों के लोगों से क्या क्या मन भावन लुभावने वादे किए थे चुनाव जीतने के लिए, भर भर के वोट पाने के लिए, ये आपको आज हम बताने जा रहे हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पंजाब में अगर बाढ़ आई तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब के लोगों से, पंजाब के मजदूरों से, किसानों से, अति पिछड़ी जातियों के लोगों से क्या वादे किए थे। आपको इसको जरूर जान लेना चाहिए। ये जो वादा है उसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो में 5वें नंबर पर यह अंकित किया गया है, प्राकृतिक आपदा से। बहुत स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है, प्राकृतिक आपदा से अगर किसानों, मजदूरों को कोई भी बड़ा नुकसान होता है, कोई भी नुकसान होता है, तो उन्हें 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। अब आगे और सुनिए। और अगर खेत मजदूरों को, यानी कि जो मजदूर हैं वहां पर, खेत मजदूरों को फसल बर्बाद हो जाती है, अगर खेत तबाही हो जाता है, लेकिन जो मजदूर उन खेतों के अंदर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों के लिए अगर खेत तबाह हो जाते हैं, जमीन बर्बाद हो जाती है, तो उन लोगों को लिए, मजदूरों को कोई फर्क ना पड़े। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है वो ज्यादातर इसी तबके का लोग है और उन्हीं को जल्दी लालच दिखाकर अपनी तरफ कर लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने अपने इस वादे में आगे कहा कि अगर बाढ़ से खेत बर्बाद हो जाते, खेती बर्बाद हो जाती है, तो उनमें जो मजदूर काम करते हैं उन लोगों के लिए 10,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। 10,000 रुपए प्रति महीना। क्या मिला किसी को? शायद नहीं। इसके आगे गौर करने वाली बात यह है कि 2023 में जब बाढ़ आई थी, तब उस वक्त मात्र 6,500 रुपए दिए गए थे, लेकिन वो केंद्र सरकार ने दिए थे। इसमें राज्य सरकार का कोई चक्कर नहीं था, केंद्र सरकार ने ये पैसा दिया था। उस वक्त सरकार शिरोमणि अकाली दल की थी और केजरीवाल ने आरोप लगाया था, जब अकाली दल की, जिस टाइम ये जूझ रहे थे चुनावों के लिए, इन्होंने आरोप लगाया था कि जो अकाली दल के जो नेता हैं वो सब भ्रष्ट हैं। जो उनका एक हथियार है अरविंद केजरीवाल का, वो पंजाब में भी उसको ब्रह्मास्त्र को चला गया कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के सब नेता भ्रष्ट हैं। उनको हम, अगर हमारी सरकार आपने ला दी, तो इन भ्रष्टाचारियों को सबको जेल भेज देंगे। अब इन मंत्रियों में जिनके नाम थे उनमें आदेश प्रताप कैरो, मंत्री तोता सिंह, विक्रम मजीठिया, सिकंदर सिंह जैसे बहुत सारे नेताओं पर यह आरोप लगाए गए थे। तोता सिंह जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। विक्रम सिंह मजीठिया किसी ऐसे भ्रष्टाचारी केस में नहीं है, आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभी पकड़ा है जानबूझकर। अब वो भी किसी, मतलब आप सोचिए कि कहां भ्रष्टाचार, कहां आय से अधिक संपत्ति।
इसके बाद जो है ड्रग्स के लेके और दुनिया भर की ये जो कवायद की गई है उन सब के मामले बताए गए। 2018 तक का गरीब, किसान, मजदूर, दलित, अति पिछड़ी जातियों के लोगों के बैंक कर्जों को माफ कर दिया जाएगा। अगर 2018 तक के उनके जो कर्जे हैं किन किन के माफ किए जाएंगे? किसान, मजदूर, दलित, अति पिछड़ी जातियों के लोगों के अगर बैंक कर्जे हैं 2018 तक के, उन सभी को माफ कर दिया जाएगा। और या फिर अगर मान लीजिए कर्जे ज्यादा हैं, कर्जा बड़ा है, तो उसका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। किसी का हुआ हो तो बताइएगा, एक आध व्यक्ति जरूर कमेंट्स करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ होगा तो। खैर, अब इसके आगे भी ये रुके नहीं, इसके आगे भी बढ़ते गए। जो आपको जरूर सुनना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चुनाव जीतने के लिए कैसे कैसे वादे करती है और फिर उनको भूल जाती है। आड़ती जो होते हैं मंडियों के अंदर, आड़तियों के कर्जों को सर छोटूराम एक्ट को लागू करते हुए आड़तियों के कर्जों को या तो माफ कर दिया जाएगा या फिर उनके कर्जों को मूल से अधिक होने नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो उनका मूल कर्जा है उससे ब्याज को अधिक नहीं होने दिया जाएगा। अगर ब्याज मूल से दोगुना होता है तो कर्जा ही माफ कर दिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल का बड़ा जबरदस्त वादा था। स्वामीनाथन रिपोर्ट को 2020 तक लागू कर दिया जाएगा। आज 25 हो गया, अभी तक कुछ नहीं है। किसानों को 12 घंटे बिजली मुफ्त दी जाएगी। 12 घंटे तक का उनका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। यह काम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब के अंदर जरूर किया है। वहां पर किसानों को यह लालच उनका पूरा कर दिया, लेकिन बाकी सब जगह से लूट कर केवल एक ये काम है। इसके अलावा किसान मजदूरों की बेटियों के ब्याह अगर होते हैं, अगर उनकी किसान या मजदूर इनकी अगर बेटियों के शादियां होती हैं तो 51,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। मिले क्या किसी को? अगर मिले तो जरूर बताइएगा। आज तक किसी किसान को कोई पैसा, एक पैसा नहीं दिया गया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि मजदूरों को पुरानी सरकारें कुछ पैसे देती थी, वो भी मजदूरों को, और वो मिलता है, लेकिन वो पुरानी सरकारों ने चालू किया था। किसान मजदूरों के घर में अगर बच्ची का जन्म होता है, तो अगर बच्ची पैदा होती है किसानों के या मजदूरों के घरों पर, अगर बच्ची पैदा होती है तो उसे 21,000 रुपए दिए जाएंगे। बच्ची पैदा होने, बेटी पैदा होने पर 21,000 रुपए दिए जाएंगे। बेचारे आज तक इंतजार ही कर रहे हैं। किसी को मिला हो तो जरूर बता दीजिएगा। पंजाब के हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक लगाए जाएंगे, लैब टेस्ट फ्री होंगे और दवाइयां भी फ्री दी जाएंगी। बता दीजिएगा आप भी। प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। केंद्र सरकार पहले से ही ये योजना लागू है, वहां पर केंद्र सरकार के तहत होता है। वहां प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त करने का वादा, वो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसी में चल रहा है। मक्की, दालों और बासमती पर एमएसपी को मंडी के रेट के बराबर कर दिया जाएगा। हो गया है क्या? बताइएगा। आज तक इस पर कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अलावा सरकारी सोसाइटियों में सरकार की दखल अंदाजी बंद कर दी जाएगी, जबकि अब सरकारी सोसाइटियों के अंदर सरकार की दखल अंदाजी सबसे ज्यादा है। यानी कि जो सरकार चाहती है प्रधान वहां का वही बनता है। जमीनों से संबंधित मुकदमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 साल के अंदर अंदर निपटा दिया जाएगा। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट तक नहीं बना है पंजाब के अंदर, मुकदमे तो तब निपटाए जाएंगे। भाजपा, अकाली दल, कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी झूठे केसों को वापस ले लिया जाएगा। किसी का मुकदमा अगर वापस हुआ हो तो जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात यह है, बुजुर्गों की पेंशन 500 से 2,000 रुपए कर दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए पहले ही कर दिया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने। लेकिन अरविंद केजरीवाल 1,500 से आगे आज 3-3.5 साल होने को जा रहे हैं। अगर बढ़ा दिया हो तो बता दीजिएगा कोई। 10 लाख नए परिवारों के आटा दाल स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा। पंजाब के अंदर इतने लोगों की नाम काट दिए गए राशन कार्डों से, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 25,000 नए डेयरी फार्म खोले जाएंगे। एक भी खुला हो तो बताइएगा।
बेजमीन लोगों को पंजाब में अपना काम व्यवसाय रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज के दिया जाएगा। किसी को मिला हो तो बता दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा वादा, पंजाब की हर महिला को 18 साल पूरा होते ही हर महिला को 1,000 रुपए उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। आज 3 साल से ऊपर का समय गुजर गया है, किसी महिला को एक भी पैसा मिला हो तो, लेकिन मिलेगा। हम इस बात को बार बार कहते हैं। जब चुनाव नजदीक आ जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल इस हथियार को ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करेंगे चुनावों के दौरान, और चुनाव से ठीक पहले इस वादे को भी पूरा किया जाएगा, क्योंकि चुनावों में महिलाओं का वोट पाने के लिए इस वादे को जरूर पूरा किया जाएगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं, आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं, इतने झूठ के बाद पंजाब के अंदर जब कुछ नहीं हुआ और आज बाढ़ से पंजाब त्रस्त है, तो आखिर पंजाब के लोग इस बात को उठाते क्यों नहीं? बड़ी बात यह है कि 10,000 रुपए मजदूरों को, 1,000 रुपए महिलाओं को, 25,000 नए डेयरी फार्म, ये सब क्या हुआ? सचमुच केजरीवाल तुम बहुत झूठे हो बॉस। झूठ का तो शायद कट्टर तुम्हारे साथ ही लगना चाहिए, क्योंकि पंजाब को आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया है, उसके पीछे अरविंद केजरीवाल के यही मनभावन लुभावन वादे हैं। हर स्टेट में जाकर अरविंद केजरीवाल एक नई लिस्ट बनाते हैं और ऐसे अनपढ़, गरीब, बेरोजगार, पिछड़े, अति पिछड़े मजदूर, इन्हीं को अपना निशाना बनाते हैं, उनको बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, उनका वोट लेते हैं और उन्हीं को भूल जाते हैं। बस उसके बाद अरविंद केजरीवाल की वो Z+ सिक्योरिटी, वो आलीशान सरकारी बंगले, वो अय्याशी की जिंदगी, वो 5 स्टार होटलों के लग्जरियस स्वीट्स। सचमुच केजरीवाल तुम कमाल हो। तुमने जिस तरीके से झूठ को बेचकर, गरीब के सपनों को बेचकर जिस तरीके से सत्ता हासिल की है, ये तो कमाल है ही। लेकिन एक कमाल हम भी आपको बता देते हैं। दरअसल जिस दिन गरीब की लाठी, गरीब की हाय तुमको लगेगी, दुनिया देखेगी तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसे ही गरीब लोगों की, उन लोगों की जो कोरोना के टाइम पर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, सड़कों पर तड़प तड़प कर जिन्होंने दम तोड़ा, जो लोग बर्बाद हो गए, जिन परिवारों ने आत्महत्याएं की, सचमुच केजरीवाल उनका पाप तुम्हें लगा और दिल्ली से तुम निपटा दिए गए। लेकिन अभी शायद नीति का चक्र चलना बाकी है। तुमको बहुत कुछ देखना है इसी जीवन में, इसलिए शायद पंजाब तक तुमको चढ़ाया गया है। लेकिन अगर इसी तरीके से तुम गरीबों की हाय पर रेंज रोवरों में घूमोगे, Z+ सुरक्षा लेकर, चार्टर प्लेन को कैब बनाकर, पंजाब को ATM समझकर अगर तुम लूट खसोट करके अय्याशियां करोगे, एक ना एक दिन, जिस दिन चक्र चलेगा, देखना केजरीवाल तुम मिट्टी में मिला दिए जाओगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। लेकिन जय हिंद जय भारत कहने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और है, और ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे हमने केजरीवाल को सचमुच उजागर किया है उसके झूठ को, तो आप जरूर अपनी राय लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमें बहुत मजबूती देती है। जय हिंद जय भारत।